डिवोर्स की बात सुनते ही सभी लोग काफी हैरान रह गए थे। सभी को पता था कि दीपिका नाराज थी, लेकिन उसका गुस्सा इस हद तक आगे पहुंच जाएगा ऐसा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। तभी जॉन और उसकी गर्लफ्रेंड ने वरुण से कहा कि वो दीपिका से बात करके उसे मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वरुण ने उन्हें ये कहकर साफ मना कर दिया कि उसे तलाक चाहिए था तो वो उसे तलाक देकर रहेगा। वरुण ने कहा कि वैसे भी शादी प्यार के बंधन से जुड़ी हुई रहती है, जब हम दोनों के बीच में प्यार है ही नहीं तो फिर शादी के बंधन में बंधकर क्या फायदा। न मैं ये शादी निभा पा रहा हूँ, न तो उसे इस शादी से कुछ मिल रहा है। इससे तो अच्छा ही है कि हम दोनों तलाक लेकर अपनी अपनी जिंदगी चैन से जिएं। ये कहकर वरुण अस्पताल से निकल गया और अपने असिस्टेंट से कहते हुए गया कि दीपिका को डिस्चार्ज करवाने के बाद फिर से उसी 5 स्टार होटल के कमरे में लेकर आए। दीपिका अस्पताल में अपने कमरे में बैठी हुई थी और किसी गहरी सोच में खोई हुई थी। तभी उसकी स्टाफ अनीता उसके पास कमरे में आई और उससे पूछने लगी, मैडम छोटा मुंह बड़ी बात कहने की गुस्ताखी कर सकती हूँ? दीपिका ने सर हिलाकर हाँ कहा। अनीता ने पूछा, आप वरुण सर को डिवोर्स क्यों दे रही हैं? हालांकि आपको आए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन इन दिनों में हमने वरुण सर के अंदर वो बदलाव देखे हैं जो इतने सालों में नहीं देख पाए। वरुण सर ने अपनी गलती होने के बावजूद आज तक किसी को सॉरी नहीं कहा, किसी के लिए इतना परेशान होते हुए भी कभी नहीं देखा। कल जब आपकी कोई खबर नहीं लग पा रही थी तभी पहली बार मैंने वरुण सर को प्रार्थना करते हुए देखा, आपको ढूंढने के लिए रास्तों पर बिना गाड़ी के पसीने से तरबतर होते हुए धक्के खाते देखा। अगर कुछ ही दिनों में इतना फर्क आ सकता है तो आने वाले समय में सोचो उनमें कितना बदलाव आ जाएगा। दीपिका ने सारी बातें सुनकर सिर्फ इतना कहा, मेरा सामान बांधो, मैं अभी अस्पताल में नहीं रहना चाहती। अनीता ने सर झुकाकर हाँ में जवाब दिया और दीपिका का सामान बांधने लगी। दीपिका ने अपने ही हाथों से अपने दूसरे हाथ में लगी हुई सिरिंज निकाली और कपड़े बदलने के लिए चली गई। उस तरफ वरुण किसी बार में जाकर शराब पीने बैठ गया था। वरुण दिन के उजाले में ही पेग पे पेग लगा रहा था। तभी वहां पर उसका दोस्त जॉन उसके पास जा पहुंचा और उसने वरुण को इतनी शराब पीने से मना किया। वरुण ने कोई जवाब नहीं दिया और शराब पीता रहा। तभी जॉन ने उससे पूछा, अगर तू दीपिका से इतना प्यार करने लगा है तो जाकर कह क्यों नहीं देता? जॉन का ये सवाल सुनकर वरुण हंसने लगा और बोला, उस क्लासलेस लड़की से मुझे तो क्या, मेरी झूठी को भी कभी प्यार ना हो। जॉन ने पूछा, तू अगर प्यार नहीं करता तो फिर डिवोर्स की बात से इतना डिस्टर्ब क्यों हो गया है? वरुण ने कहा, डिस्टर्ब कुछ नहीं हुआ मैं, बात सिर्फ इतनी है कि तलाक की बात से मेरे घर में बेकार के ड्रामे होंगे और डैड मुझे सीईओ की पोजीशन देने से और भी बहाने बनाने लगेंगे। मुझे सीईओ की पोस्ट ना देने के लिए उनके पास और एक नया बहाना आ जाएगा। बस यही बात है और कुछ नहीं। बेकार में अपने मन में मेरे और दीपिका की लव स्टोरी बनाना बंद कर दे। ये कहकर वरुण ने अपने लिए एक और पेग मंगवाया। उस तरफ अपने स्टाफ के साथ दीपिका अस्पताल से निकली और गाड़ी में बैठकर सीधा उसी 5 स्टार होटल में पहुंची। अनीता ने दीपिका को उसके कमरे में बिठाकर कंफर्टेबल किया और उसे खाने के बारे में पूछने लगी। दीपिका ने कहा, यहाँ पर सब नॉनवेज ही मिलता है और वेजिटेरियन खाने के नाम पर सिर्फ सलाद। इतने बड़े होटल में रोटी सब्जी दाल चावल नहीं रख सकते क्या? ये सुनकर अनीता मुस्कुराई और उसने कहा, मैम ये एक 5 स्टार होटल है, यहाँ पर आपको जो चाहिए वो सब मिल जाएगा। आपको सिर्फ ऑर्डर देना है कि आपको क्या खाना है। आपको देसी खाने से लेकर कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, थाई, इटालियन सब कुछ मिल जाएगा और वो भी शुद्ध शाकाहारी। ये सुनकर दीपिका को अपनी बेवकूफी पर थोड़ा सा गुस्सा आया, क्योंकि अगर उसे ये बात पता होती तो वो खाने के लिए होटल से बाहर जाती ही नहीं। दीपिका ने अपना फोन उठाया और अनीता से कहा कि इस होटल के कमरे के सॉकेट में फिट हो सके वैसा चार्जर उसके लिए लेकर आए। तभी अनीता ने लगे हुए सॉकेट को हल्के से दबाया और वो सॉकेट मुड़ गया और उसकी दूसरी तरफ वो वाला सॉकेट था जिसमें दीपिका का चार्जर अच्छे से फिट हो सके। ये देखकर भी दीपिका को अपने ही ऊपर गुस्सा आया कि अगर उसने किसी को पूछ लिया होता या फिर खुद ही थोड़ा सा ध्यान देती तो वो अपने फोन को अच्छे से चार्ज करके अपने पास ही रख सकती थी और फोन न होने के कारण उसे उन सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ता जो उसने किया था। दीपिका को अपनी गलतियों का भी एहसास होने लगा था। उसके मन के अंदर एक युद्ध चालू हो गया था। वो सोच रही थी कि अगर मैंने अपना गुस्सा, इरिटेशन और अगर छोड़कर चीजों के ना होने पर किसी को पूछ लिया होता तो कल शायद से वो नहीं होता जो हुआ। माना कि वरुण की गलती सबसे ज्यादा है कि वो मुझे अकेला छोड़कर अपने दोस्तों के साथ चला गया, लेकिन कल के हादसे के लिए कुछ जिम्मेदारी मेरी भी थी। वरुण पर मेरा गुस्सा इतनी हद तक बढ़ चुका था कि जब वो मुझसे माफी मांगने आया था तो मैंने उसे ही थप्पड़ मार दिया, वो भी बिना ये जाने कि कल मुझे ढूंढने के लिए उसने क्या क्या किया था। उसकी गलती है तो मेरी भी गलतियां कम नहीं है। ये सोचकर दीपिका वरुण के साथ अपने किए हुए बर्ताव के कारण दुखी हो गई और गहरी सोच में चली गई। उसे वरुण से माफी मांगने का मन कर रहा था। उसने वरुण को कॉल या मैसेज करने के लिए 2 बार हाथ में अपना फोन उठाया और बिना कॉल और मैसेज किए अपना फोन साइड पर रख दिया, क्योंकि उसका ईगो उसे ऐसा करने से रोक रहा था। दीपिका ने सोचा कि जब सामने आएगा तब उसे माफी मांग लेगी। दीपिका दोपहर से लेकर रात तक वरुण का अपने कमरे में आने का इंतजार करने लगी। उसकी असिस्टेंट अनीता को बार-बार पूछ रही थी कि वरुण आया कि नहीं। अनीता के मना करने पर उसका मुंह उतर जाता। वो चाहती थी कि उन दोनों के रिश्ते का आगे जो भी फैसला हो वो एक बार वरुण से बात करने के बाद ही हो। उस तरफ वरुण पूरी तरह से शराब के नशे में धुत होकर जॉन और उसकी गर्लफ्रेंड जेनिफर की मदद से लड़खड़ाते हुए बार से बाहर निकला। जॉन ने उसे अपने घर ले जाना चाहा, लेकिन वरुण ने दीपिका के पास होटल में ही जाने की जिद की। जॉन को वरुण की इस हालत में होटल में जाना ठीक नहीं लगा। उसे पूरा यकीन था कि ऐसी हालत में वो होटल में जाएगा तो जरूर दीपिका के साथ फिर से झगड़ा करेगा, लेकिन वरुण होटल जाने की जिद पर अड़ चुका था। वरुण की जिद के आगे कोई भी नहीं टिक सकता था, इसीलिए जॉन और जेनिफर वरुण को 5 स्टार होटल ना चाहते हुए भी छोड़ने के लिए तैयार हो गए। उस तरफ होटल के कमरे में दीपिका को बार-बार अपनी ही गलती पर गुस्सा आ रहा था। एक दिन पहले ही उसके साथ जो हुआ था और जो होते होते बचा था वो सब भी उसके दिमाग में बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा था। दीपिका का एंजाइटी लेवल्स बहुत बढ़ रहा था। तभी उसकी नजर उस कमरे में रखी हुई विस्की की बोतल पर पड़ी। उसने बचपन से ही अपने पिता को पीते हुए देखा था और स्कूल की पिकनिक वगैरह में अपने दोस्तों को भी पीते हुए देखा था। तब उसे भी पीने का मन हो गया था, लेकिन उस समय उसने अपनी लिमिट कभी क्रॉस नहीं की। उसने शराब को कभी हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन आज अपने मन के अंदर चल रहे इस महायुद्ध के बीच में विस्की की बोतल देखते ही उसके पास खींची चली गई। उस समय उस कमरे में उसे ना कोई रोकने वाला था और ना ही उसे कोई टोकने वाला। दीपिका ने विस्की की बोतल उठाई और उसे खोलकर पूरी बोतल को मुंह से लगाकर एक बड़ा सा घूंट मार लिया। एक तो पहली बार उसने शराब पी थी और वो भी विस्की का इतना बड़ा घूंट, मानो जैसे दीपिका का गला ही जल गया हो। दीपिका ने तुरंत ही बोतल एक तरफ रख दी और बुरी तरह से खांसने लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद जब जलन का एहसास थोड़ा कम हो गया तब उसे फिर से पीने का मन हुआ। दीपिका ने फिर से उस बोतल में से एक घूंट शराब पी, लेकिन इस बार पहले से थोड़ा सावधानी बरतते हुए पिया। अब शराब का हल्का सा नशा दीपिका को महसूस होने लगा था। दीपिका को सब हल्का हल्का सा लग रहा था। इतने समय से उसे अपने मन में जो बोझ महसूस हो रहा था वो एकदम से कम लगने लगा था। उसने एक और घूंट मारा और उसके बाद एक और
अपने हाथ में बोतल लेकर दीपिका कमरे के अंदर झूमने लगी थी। टीवी पर अंग्रेजी म्यूजिक चल रहा था और दीपिका शराब के नशे में म्यूजिक पर झूमने लगी थी। इतना अच्छा उसे पिछली बार कब महसूस हुआ था उसे भी पता नहीं था। तभी उसके मोबाइल में उसके पिता इंद्रजीत गोयल का फोन आया। फोन उठाते ही उसके पिता ने हजारों सवाल करने शुरू कर दिए। कैसी हो बेटा? समधी जी ने बताया कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था। मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे सुनकर। ऐसे पराए मुल्क में अकेले बाहर घूमने क्यों निकल गई? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? ये तुम्हें पता भी है? ये सुनकर दीपिका ने कहा, पापा क्यों झूठ बोल रहे हो? मेरी इतनी ही फिक्र थी तो मेरे कमरे में से सांप निकलने के बाद मुझे उसी कमरे में सोने के लिए नहीं भेजते। इतनी ही फिक्र थी तो मुझे अपने साथ डिज्नीलैंड भी लेकर जाते। हमेशा पायल और पूजा के लिए 50 रुपए की चॉकलेट लेकर आते हो और मेरे लिए 5 रुपए वाली टॉफी। उनके जन्मदिन पर बड़ा सा केक ला फॉन्डे पैटिसरी से मंगवाई जाती थी और पूरे मोहल्ले को बुलाया जाता था। और मेरे जन्मदिन पर बगल वाले सलमान बेकरी से मावा केक मंगवाया जाता था और हैप्पी बर्थडे टू यू गाने के लिए घर के 4 नौकरों के अलावा और कोई नहीं होता था। इतनी फिक्र थी तो मेरी शादी फिक्स करने से पहले एक बार बताते। यहाँ तक कि किससे हो रही थी उसका एक बार फोटो तो दिखा ही देते। फोटो तो दूर की बात है पापा, आपने तो मुझे उसका नाम बताना भी जरूरी नहीं समझा था। जैसे घर के जानवर को बेचते हैं वैसे ही मुझे किसी और के गले में बांध दिया। सच तो है कि मैं हमेशा से सौतेली ही थी और बार बार मुझे इसका एहसास भी करवाया गया था। खैर छोड़िए सब। मंजू मम्मी को जानकर दुख होगा कि मैं बच गई, लेकिन उनको बोलना ज्यादा टेंशन ना ले, मैं उस घर में वापस नहीं आ रही हूँ, बाय। ये कहकर दीपिका ने फोन काट दिया। जो बात आज तक दीपिका अपनी होशो हवास में कभी ना कह पाई, नशे ने उसके मुंह से बुलवा दिया। तभी दरवाजे की खुलने की आवाज आई और वरुण शराब के नशे में लड़खड़ाता हुआ कमरे के अंदर आया। वरुण को देखते ही दीपिका के पेट में अजीब सा महसूस होने लगा और दीपिका को देखकर वरुण के पेट में भी मानो गुदगुदी हो रही थी। दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन अगर होश में होते तो शायद कभी नहीं कह पाते। लेकिन दोनों आज नशे में चूर थे। शराब के नशे में दोनों की एक दूसरे के साथ क्या बात होने वाली थी? आखिर क्या शराब का नशा उनसे वो करवा देता जो होश में नहीं हो पाता? क्या नशे की हालत उनके टूटते हुए रिश्ते को ठीक कर पाएगी? क्या होने वाला था आज की रात? जानने के लिए सुनते रहिए मिसमैच इश्क ओनली ऑन पॉकेट एफएम। वरुण और दीपिका दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों ने ही शराब पी रखी थी, दोनों ही नशे में चूर थे। हालांकि वरुण ने दीपिका से ज्यादा शराब पी थी, लेकिन दीपिका ने पहली बार पी थी, इसलिए वो वरुण जितनी ही नशे में लग रही थी। वरुण ने लड़खड़ाते हुए दीपिका की तरफ कुछ कदम बढ़ाए और चलते चलते उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरने ही वाला था कि उसने टेबल पकड़ लिया और अपने आप को संभालते हुए कहा, दीपिका आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। आई वॉज बीइंग सेल्फिश। ये सुनकर दीपिका जोर जोर से हंसने लगी और उसने कहा, तुम पीने के बाद फा को फा क्यों बोलते हो? वरुण ने कहा, व्हाट नॉनसेंस, मैं फा को फा ही बोल रहा हूँ, फा कहाँ बोल रहा हूँ? ये सुनते ही दीपिका और भी हंसने लगी और उसने कहा, वैसे मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। आई एम सॉरी, कल जो हुआ उसमें मेरी भी गलती थी। मुझे अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए था बिना पैसे और मोबाइल के, और मुझे उस चपड़गंजू के साथ गाड़ी में बैठना भी नहीं चाहिए था। मुझे तुम्हें थप्पड़ भी नहीं मारना चाहिए था, लेकिन सारी गलती मेरी अकेले की नहीं है, तुम्हारी भी गलती है कि तुम मुझे अकेले छोड़कर चले गए। ये सुनकर वरुण मुस्कुराया और बोला, अरे वाह, अपनी गलती इतनी आसानी से मान ली। अच्छा है, अब मेरी बारी। मैं अपनी गलती मानता हूँ। यहाँ पर पहुंचते ही मुझे मेरे दोस्त लोगों की याद आई और तुम पर गुस्सा होने की वजह से मैं तुम्हें साथ में लेकर नहीं गया, लेकिन इतनी छोटी सी बात पर तलाक मांग लिया तुमने। दीपिका ने कहा, गुस्से में मांग लिया था मैंने, क्योंकि तुम एक नंबर के ईगोइस्टिक हो, लेकिन तुमने अपनी गलती मान ली, बस इसीलिए मैं माफ करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें भी मुझे माफ करना पड़ेगा। हाँ, माफ किया इसका मतलब तलाक कैंसिल? वरुण ने लड़खड़ाते हुए दीपिका की तरफ आते हुए बोला। दीपिका ने सोचते हुए कहा, सोचूंगी। ये सुनकर वरुण खुश हो गया और उसने दीपिका को गले से लगा लिया। दीपिका ने पहले तो वरुण को दूर हटाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उसे वरुण के आगोश में थोड़ा अच्छा लगा, इसलिए उसने भी वरुण के गले में अपनी बाहें डाल दी। कुछ देर दोनों इसी तरह एक दूसरे की बाहों में रहे। तभी टीवी पर एक ऐसा गाना लगा जो दोनों को ही बहुत पसंद था। उस गाने के बजते ही दीपिका और वरुण एकदम से उस गाने पर झूमने लगे। वरुण ने दीपिका के हाथ को अपने हाथ में लेकर डांस करना शुरू किया। उस कमरे में एक दूसरे की बाहों में दीपिका और वरुण झूमते रहे और नशे की हालत में ही सही, लेकिन एक दूसरे के मन में जो नफरत दबा के रखी थी उसे उस पल के लिए दोनों ने भुला दिया था। जैसे ही गाना खत्म हुआ, दीपिका ने जिद की कि उसे और नाचना है। वरुण का मन भी पार्टी करने को कर रहा था, इसलिए उसने दीपिका को कहा कि वो उसे नाइट क्लब में लेकर जाएगा। ये सुनकर दीपिका खुश हो गई और वरुण ने अपने असिस्टेंट को फोन करके गाड़ी तैयार करने को कहा। दीपिका और वरुण दोनों ही लड़खड़ाते हुए एक दूसरे को संभालते हुए होटल से बाहर निकले और गाड़ी में बैठकर शहर के सबसे जाने माने नाइट क्लब जाने के लिए निकल पड़े। रात में न्यूजीलैंड के रास्तों पर लगे हुए जगमगाते हुए साइन बोर्ड्स और लाइट देखकर दीपिका का मन मोहित हो रहा था। ठंडी ठंडी हवा के जैसे दोनों का नशा और भी बढ़ रहा था और खुली हवा को महसूस करने के लिए दीपिका ने खुली खिड़की से सर बाहर निकाला और कमर तक खिड़की के बाहर चली गई। वरुण ने दीपिका को कस के पकड़ लिया था कि कहीं वो गिर ना जाए। अपनी जिंदगी में पहली ही बार दीपिका को आजाद होने का सुख महसूस हो रहा था। अपने दोनों हाथों को फैलाकर वो अपने आप को एक पंछी की तरह समझ रही थी जो खुले आसमान में बिना किसी बंधनों के उड़ रही थी। वरुण दीपिका को कस के पकड़ कर बैठा हुआ था और उसने अपना सिर दीपिका पर टिका दिया था। चाहे उसे आज तक कई सारी गर्लफ्रेंड्स रही हो, लेकिन दीपिका को अपने आगोश में लेकर उसे कुछ अलग ही एहसास हो रहा था। थोड़ी ही देर में दोनों नाइट क्लब पहुंच गए। वरुण दीपिका का हाथ पकड़कर नाइट क्लब के अंदर लेकर गया। क्लब के अंदर जाते ही दीपिका मानो जैसे सारा नजारा देखकर खो ही गई। आज से पहले दीपिका कभी क्लब में नहीं गई थी। इतने सारे लोग अपनी ही धुन में म्यूजिक पर नाचते गाते हंसते खेलते अपने जीवन के सभी दुखों को भुलाकर झूम रहे थे। चारों तरफ हल्की हल्की रंग बिरंगी रोशनी दीपिका के मन को और भी मोहित कर रही थी। दीपिका को उस माहौल में एडजस्ट होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा। वो तुरंत ही वहां पर झूमने और नाचने लगी। वरुण ने दोनों के लिए कॉकटेल्स और शॉट्स मंगवाए। दीपिका ने आज सब कुछ ही एक साथ ट्राई कर लिया। उसे ये सभी चीजें बहुत ही पसंद आ रही थी और ये माहौल भी। अपनी सारी गमों को भुला करके दीपिका मन खोलकर नाचने लगी थी। वरुण को भी दीपिका का ये रूप बहुत ही अच्छा लग रहा था। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा था। अब तक
सिर्फ अंग्रेजी गाने ही बज रहे थे, लेकिन तभी अचानक से हिंदी गाना बजना शुरू हो गया। हिंदी गाना सुनते ही दीपिका और वरुण के अंदर एक नया ही जोश उमड़ आया और दोनों ही डांस फ्लोर पर दीवानों की तरह नाचने लगे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि दीपिका आज दोपहर को ही अस्पताल से आई थी। सुबह ही उसे सलाइन चढ़ाया गया था और एक दिन पहले उसके साथ बहुत बड़ी घटना घट गई थी। लेकिन नाइट क्लब के माहौल का ऐसा नशा था कि सब अपनी जिंदगी के दुखों को भुलाकर उस पल में जी रहे थे। हिंदी गानों पर नाचते हुए दीपिका और वरुण इतने खो गए थे कि कब रात के 3:30 बज गए थे उन्हें पता भी नहीं चला था। सभी हिंदी गानों के बाद कुछ रोमांटिक गाने शुरू हुए, जिसमें सभी कपल्स एक दूसरे के साथ बाहों में बाहें डालकर धीरे धीरे झूमने लगे थे। दीपिका और वरुण भी उसी तरह से झूमने लगे। तभी पहली बार दोनों ने एक दूसरे के लिए कुछ महसूस किया। नशे में ही सही, लेकिन एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर दोनों एक दूसरे को एक तक देखते रहे। क्लब में चल रहे गाने ने माहौल को इतना रोमांटिक बना दिया था कि दीपिका और वरुण भावनाओं में बहते चले गए। वरुण को देखते हुए दीपिका की आंखों में आंसू की एक बूंद छलक आई। वरुण ने धीरे से दीपिका की आंखों से लग रहे बूंद को पूछा और उसे खींचकर अपनी गले से लगा लिया। दीपिका भी वरुण के गले से लग गई। वरुण के सीने पर अपना सर रखकर उसके हाथों में हाथ डालकर धीरे धीरे उस म्यूजिक में दीपिका अपने आप को पूरी तरह से समा रही थी। वरुण भी उस पल में खुश हो गया था। तभी दीपिका ने धीरे से वरुण की तरफ देखा। वरुण ने भी दीपिका की तरफ देखा। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बिना कुछ कहे देखते रहे। तभी वरुण ने धीरे से दीपिका की तरफ अपना सर झुकाया। दीपिका ने भी अपना सर वरुण की तरह से आगे बढ़ाया। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। वरुण ने दीपिका को किस करने के लिए अपने होंठ आगे बढ़ाए और दीपिका ने भी अपने होंठ पीछे नहीं खींचे। दोनों के होंठ एक दूसरे के करीब आ गए और मानो एक दूसरे का दीदार करने के लिए जैसे सालों से तरस रहे हों, वैसे एक दूसरे से आखिरकार मिल ही गए। वरुण और दीपिका एक दूसरे को किस करने लगे। ये दोनों की पहली किस थी, दीपिका की जिंदगी की पहली किस। हालांकि वरुण की गर्लफ्रेंड से पहले किस हो चुकी थी, इसलिए उसकी पहली किस नहीं थी, लेकिन आज उसे दीपिका को किस करते वक्त जो महसूस हो रहा था वो आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। दोनों की आंखें बंद थी और होंठ मिले हुए, दिल भी थोड़ा थोड़ा मिल रहा था और मन भी मिल रहे थे। दोनों को ही उस किस को छोड़ने का मन नहीं हो रहा था। दीपिका ने वरुण को और वरुण ने दीपिका को और भी कस के पकड़ लिया और एकदम ही पैशनेटली किस करते रहे। दोनों ही दुनिया को पूरी तरह से भूल चुके थे। आसपास में क्या हो रहा है इसकी भनक भी नहीं रही। तभी अचानक से एक आदमी वहां पर आया और उन्हें अपने हाथों से अलग करते हुए अंग्रेजी में कहने लगा कि क्लब का टाइम खत्म हो चुका था और उन्हें अब जाना होगा। उस आदमी के उन्हें टोकते ही दोनों होश में आए और अपने आप को संभालते हुए एकदम से रुक गए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर आसपास देखा। उन्हें एहसास हुआ कि म्यूजिक कब का बंद हो चुका था और लोग भी अब बाहर जाने के लिए निकल रहे थे। दीपिका को एकदम से शर्म आ गई। वरुण भी हैरान रह गया था कि आखिर जो हुआ वो किस तरह हो गया। वरुण ने दीपिका से कहा चलो और उसका हाथ पकड़ के क्लब के बाहर लेकर आया। वरुण ने दीपिका को एटिकेट्स के साथ दरवाजा खोलकर गाड़ी में बिठाया और खुद भी गाड़ी में जाकर बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी होटल की तरफ चलानी शुरू कर दी। पूरे रास्ते दीपिका और वरुण एकदम ही शांत होकर बैठे हुए थे। दोनों का नशा अब काफी कम हो चुका था। वरुण बार-बार दीपिका की तरफ देख रहा था, लेकिन दीपिका वरुण की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रही थी। वरुण को दीपिका से बहुत कुछ कहना था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि वो किस तरह से कहे। दीपिका को शायद कुछ भी नहीं कहना था। दोनों के बीच में हुए किसका असर दीपिका के ऊपर कैसे पड़ा था वो किसी को भी नहीं पता था। थोड़ी सी ही देर में उनकी गाड़ी होटल में पहुंची। होटल का डोरमैन गाड़ी का दरवाजा खोले उससे पहले ही दीपिका ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खुद ही खोल दिया और बाहर निकलकर अपने कमरे की तरफ चलने लगी। वरुण तुरंत ही दीपिका के पीछे गया और उसके साथ चलते हुए उससे पूछा क्या हुआ दीपिका, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। दीपिका ने वरुण के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सिर्फ एक नजर से देखा और फिर से आगे की तरफ देखने लगी। दीपिका के इस बर्ताव से वरुण को थोड़ी सी चिंता होने लगी कि दीपिका के मन में क्या चल रहा था। होटल की लिफ्ट में भी वरुण दीपिका की तरफ देख रहा था और दीपिका वरुण को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही थी। लिफ्ट में भी वरुण ने 2-3 बार दीपिका से कुछ बात करने की कोशिश की, लेकिन दीपिका ने ऐसा बर्ताव किया जैसे वरुण का वहां पर अस्तित्व ही ना हो। लिफ्ट से बाहर निकलकर अपने कमरे की तरफ चलते हुए भी वरुण ने दीपिका से पूछा दीपू क्या हुआ, कुछ तो बात करो। लेकिन दीपिका ने कुछ नहीं कहा। दरवाजा खोलकर दीपिका और वरुण अपने कमरे में पहुंचे और दीपिका अपने बेड पर जाकर लेट गई। वरुण उसके बगल में जाकर लेट गया। दोनों एक दूसरे से अब बिना कुछ कहे उस बेड पर लेटे रहे और थोड़ी ही देर में दोनों को कब नींद आ गई उन्हें पता ही नहीं चला। आखिर दीपिका वरुण के साथ बात क्यों नहीं कर रही थी। क्या चल रहा था दीपिका के मन में उस किस के बाद। क्या दीपिका वरुण से नाराज थी। क्या दोनों की बिताई हुई इस हसीन रात का उनके रिश्ते पर कुछ अच्छा असर पड़ेगा। क्या ये किस उनके रिश्ते में पड़ी हुई दरार को जोड़ पाएगी। जानने के लिए सुनते रहिए मिसमैच्ड इश्क ओनली ऑन पॉकेट एफएम। दीवानगी भरी रात जब शराब के नशे से शुरू हुई और नाइट क्लब में नाचते गाते झूमते हुए एक पैशनेट किस तक जा पहुंची और होटल के कमरे में आकर नींद के आगोश में कब पूरी हो गई ये पता ही नहीं चला। सुबह के लगभग 10:30-11 बज रहे थे। दीपिका और वरुण अभी भी सोए हुए थे। थोड़ी देर बाद वरुण नींद से उठा और अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसने अपने असिस्टेंट को कॉल करके अपने कमरे में नींबू पानी लेकर बुलाया। उसका असिस्टेंट थोड़ी ही देर में कमरे में दोनों के लिए नींबू पानी लेकर आया। कमरे में हलचल होने की वजह से दीपिका की आंखें भी खुल गई। वो भी सिर पकड़कर बैठ गई। दोनों को ही कल रात की शराब की वजह से हैंगओवर हुआ था। वरुण को तो इसकी आदत थी, लेकिन दीपिका ने पहली बार जिंदगी में शराब पी थी और एक ही दिन में इतनी सारी शराब पीने की वजह से उसका सर बहुत ही ज्यादा दुख रहा था। वरुण के कहने पर उसके असिस्टेंट ने दीपिका को सर दर्द की गोली दी और थोड़ा सा नींबू पानी पीने के लिए दिया। दीपिका कुछ देर के लिए सर पकड़कर बैठी रही। इस पल तक उसे कुछ भी याद नहीं था कि एक रात पहले क्या हुआ था। वरुण को दोनों के बीच में हुई किसके बारे में अच्छे से याद था, लेकिन दीपिका को याद है या नहीं इस बात का उसके मन में डाउट था। वरुण सामने से इस बारे में बात नहीं छेड़ना चाहता था। वरुण ने थोड़ी देर बाद दीपिका से पूछा कि वो ठीक है या नहीं। इसके जवाब में दीपिका ने कहा सर दर्द अभी भी हो रहा है। रात को क्या हुआ मुझे कुछ ढंग से याद नहीं आ रहा। मुझे सिर्फ हल्का हल्का सा याद है हम नाइट क्लब के अंदर दाखिल हुए और डांस कर रहे थे, बस इससे ज्यादा कुछ याद नहीं आ रहा। हम फिर से यहाँ कैसे पहुंचे। ये सुनकर वरुण को यकीन हो गया कि दीपिका को किसके बारे में कुछ भी नहीं याद था। वरुण मन ही मन खुश हुआ और दीपिका को इसके बारे में कुछ भी ना बताने का फैसला किया। उसने कहा बस रात भर हमने बहुत ड्रिंक की और जी भर के नाचे। उसके बाद हम दोनों फिर से होटल आ गए और आते ही सो गए। ये सुनकर दीपिका मुस्कुराई और उसने कहा मैंने तो जिंदगी में पहली बार ही ड्रिंक ली थी और एक ही दिन में इतनी ज्यादा पी ली कि मुझे पता ही नहीं चला कि रात में मैंने क्या क्या किया है। वरुण ने कहा ये तो नॉर्मल है, मुझे तो अभी भी बहुत बार याद नहीं रहता कि रात को क्या हुआ था, तो इस बारे
बारे में इतना मत सोचो, चलो कुछ खाने चले, भूख लगी है। खाने का नाम सुनते ही दीपिका की आंखें चमक गई और उसने तुरंत ही हाँ कह दिया। दोनों ही फ्रेश होकर उसी 5 स्टार होटल के एक रेस्टोरेंट में नाश्ता करने के लिए चले गए। इस बार वो लोग ऐसे रेस्टोरेंट में गए जहाँ पर दीपिका को वेजिटेरियन खाना मिलने में कोई तकलीफ ना हो। रेस्टोरेंट में जाकर वो दोनों नाश्ता करने लगे और वरुण उसे न्यूजीलैंड के अलग अलग जगहों के बारे में बताने लगा जहाँ पर वो रुक सके। और बस 12 दिन न्यूजीलैंड में अलग अलग जगह पर घूमने के बाद सीधा लास वेगस जाने की बात कही। दीपिका पहले तो एकदम ही खुश हो गई, लेकिन उसके बाद उसे नारायण सहगल की दी हुई शर्त याद आ गई जहाँ पर उन्हें सिर्फ 25 लाख रुपए में अपना हनीमून खत्म करना था और अब तक इनके काफी पैसे खर्च हो चुके थे। वरुण दीपिका के मन में चल रहे ख्यालों को समझ गया और उसने दीपिका का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मैं जानता हूँ तुम किस बारे में सोच रही हो, लेकिन तुम इसकी चिंता मत करो। पापा ने मुझे सुधारने के लिए ऐसी शर्त रखी है, लेकिन मुझे मेरी जवाबदारियों के बारे में पता है। उस दिन हुए हादसे ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है, इसलिए पैसों के बारे में बिल्कुल मत सोचो। हम यहाँ पर घूमने फिरने आए हैं और ऐसे समय में इन सब चीजों के बारे में सोचकर अपना मूड मत खराब करो। दीपिका ने कहा, तुम ठीक कहते हो वरुण, अरे हमारे बीच में शादीशुदा कपल की तरह कोई प्यार नहीं है, लेकिन हम अच्छे दोस्त की तरह तो हमारा वेकेशन मना सकते हैं। वरुण ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और दोनों फिर से घूमने फिरने की बातें करने लगे थे। इसी बीच वरुण को किसी का कॉल आया और वो फोन पर बात करने में बिजी हो गया और दीपिका ने ऐसे ही अपना फोन उठाया और स्नैपचैट नाम पर जाकर स्क्रॉल करने लगी। तभी अचानक से उसे ऐसा कुछ दिखा जिससे उसके होश उड़ गए। उसे एक तस्वीर दिखी जिसमें उसे और वरुण को टैग किया गया था। फोटो किसी सेलिब्रिटीज के पर्सनल लाइफ की तस्वीरें खींचकर डालने वाले पेज ने डाला हुआ था और तस्वीर थी दीपिका और वरुण के नाइट क्लब में किस करने की। ये तस्वीर देखते ही दीपिका के होश उड़ गए। सुबह 7 बजे अपलोड की गई फोटो पर 15,000 से भी ज्यादा लोगों ने लाइक किया था और कितने लोगों ने अलग अलग प्रकार के कमेंट किए थे। किसी ने लिखा था, भारतीय लोग बाहर जाकर अपने संस्कार भूल जाते हैं, तो किसी ने लिखा था, अमीर लोगों को क्या ही फर्क पड़ता है, सारी शर्म और हया तो हम गरीबों के लिए ही बनी है। किसी ने लिखा था, आज किस कर रहे हैं, कल बिना कपड़ों के खुलेआम घूमेंगे, लेकिन ये तो अमीर लोग हैं, इनसे कोई पूछेगा भी नहीं और इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो किसी ने लिखा था, पब्लिसिटी के लिए लोग क्या क्या करते हैं। ये सारे कमेंट पढ़ के दीपिका का सर घूमने लगा और उसके हाथ से फोन नीचे गिर गया। दीपिका के हाथ से फोन गिरने पर वरुण तुरंत ही उसके पास दौड़ते हुए आया और उसे संभालने लगा। दीपिका ने फोन की तरफ इशारा किया। वरुण ने जैसे ही फोन उठाकर उस तस्वीर को देखा तो उसके भी होश उड़ गए थे। वो गुस्से से लाल हो गया। वो कुछ रिएक्ट करे उससे पहले ही दीपिका ने कहा, क्या तुम्हें याद था इसके बारे में। वरुण ने सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था, इसलिए वो हड़बड़ाहट में जवाब देने लगा। वरुण की हड़बड़ाहट दीपिका को समझ में आ गई और उसने उससे बुलंद आवाज में पूछा, क्या तुम्हें याद था इसके बारे में, हाँ या ना। वरुण ने दीपिका से अपनी आंखें चुराते हुए ना चाहते हुए भी कहा, हाँ। उसके मुंह से हाँ ये शब्द सुनते ही दीपिका का पारा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। उसने वरुण से गुस्से में पूछा, हाउ डेयर यू, तुमने मेरा फायदा उठाने के बारे में सोचा भी कैसे। ये सुनकर वरुण हैरान रह गया और उसने कहा, क्या बोल रही हो तुम, मैंने कोई तुम्हारा फायदा नहीं उठाया, हम दोनों ने एक साथ किस किया था। दीपिका ने कहा, मैं नशे में थी वरुण। वरुण ने कहा, मैं भी नशे में था दीपिका, इट वाज इन द मोमेंट, इस बात के लिए इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। दीपिका ने कहा, क्यों ना हो नाराज वरुण, जब तुम्हें ये बात याद थी तो तुम मुझे सुबह भी तो कह सकते थे कि हमारे बीच में कुछ ऐसा हुआ था, तुमने जानबूझकर ये बात मुझसे छुपाई। ये तो इंटरनेट पर किसी ने डाल दिया तो मुझे पता चला, और कितनी चीजें होंगी जो इंटरनेट पे नहीं आई होंगी और जो हमारे बीच हुआ होगा। सच सच बताना, रात को तुमने मेरे साथ कुछ। वरुण ने कहा, तुम पागल हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जैसा तुम सोच रही हो। दीपिका वरुण की कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी और उसकी बातों को बीच में ही काटते हुए उसने कहा, मुझे कैसे ही पता होगा, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं कि तुमने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। तुम जानते थे कि मैंने पहली बात की है और तुमने मुझे और भी पिलाई। जब पब्लिक प्लेस में इतने लोगों के सामने तुम मुझे किस कर सकते हो, तो बंद कमरे के अंदर तुमने मेरे साथ क्या क्या किया होगा। ये सुनकर वरुण बहुत ही नाराज हो गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, ओ शट अप दीपिका, जो मन में आया बोलती चली जा रही हो। बताओ तो ऐसे कर रही हो जैसे मैंने तुम्हारा गलत फायदा उठाकर तुम्हें किस किया, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि तुमने अपनी मर्जी से शराब पी और अपनी मर्जी से ही मुझे किस भी किया। पर कमरे में आकर हम दोनों ही सो गए थे। मुझे बताओ, जब तुम उठी तब तुम्हारे कपड़े बिखरे हुए थे, मेरे कपड़े बिखरे हुए थे। अगर हम दोनों के बीच में कुछ हुआ होता तो हम उसी कपड़ों में उसी तरह नहीं जागते जिन कपड़ों में हम रात में बाहर गए थे। वरुण की ये बात सुनकर दीपिका चुप रही, लेकिन वरुण ने आगे कहा, एंड फॉर गॉड सेक इट वाज जस्ट अ किस। आजकल तो दोस्त भी एक दूसरे को इस तरह की किस कर लेते हैं, इस बात का इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बना रही हो। दीपिका ने कहा, जस्ट अ किस, तुम्हारे लिए इतना आसान है बोलना, तो ऐसा तुम्हारे फिरंगी दोस्त करते होंगे या तुम करते होगे। मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ पर ये सिर्फ उनके साथ किया जाता है जिसे हम प्यार करते हैं, और मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मैं क्यों करूंगी तुम्हें किस। अगर मैंने नशे में किस कर भी लिया तो तुम रोक नहीं सकते थे। और तो और ये फोटो दुनिया भर ने देखी है और पता नहीं लोग हमारे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे। कमेंट्स पढ़े हैं तुमने। वरुण ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, दीपिका तुम पढ़ी लिखी लड़की होते हुए भी अनपढ़ गवार की जैसे बात क्यों कर रही हो। और तुम अगर एक ब्लैंक फोटो भी इंटरनेट पर डाल दोगी ना तो उसमें भी 1000 लोग उल्टे सीधे कमेंट करके जाएंगे, उन सबको सीरियसली नहीं लेते हैं। और तो और दुनिया की नजरों में हम पति पत्नी है, पति पत्नी एक दूसरे को किस नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। और रही बात किसकी, तो मैं दोबारा कह रहा हूँ कि इस बारे में इतना मत सोचो, जो हो गया सो हो गया। ये सुनकर दीपिका वहां से उठ खड़ी हुई और अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोली, तुम्हारे लिए छोटी सी बात होगी वरुण, मेरे लिए ये बिल्कुल छोटी सी बात नहीं है। न जाने कितनी लड़कियों के साथ तुमने ये सब हरकतें कर ली हैं, लेकिन मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो ये सब करके इतनी आसानी से भूल जाऊँ। और पति पत्नी की बात जब करनी है तो मैं तुम्हें इतना भी बता दूं कि दुनिया की नजरों में हम शादीशुदा होंगे, लेकिन हमारे बीच में कोई प्यार नहीं है और इस हरकत के बाद ना ही होगा। ये बोलकर दीपिका वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई और वरुण हैरानी से उसकी तरफ देखता रहा। उसे दीपिका की इस मेंटालिटी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वरुण का गुस्सा इतना बढ़ गया कि वो दौड़ते हुए दीपिका के पीछे गया और उसके कंधे से पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, क्यों कर रही हो तुम ये सब। एक दिन भी तुम शांति से बात नहीं कर सकती। दो सभ्य इंसान जिस तरह से एक दूसरे से बात करते हैं उस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकती। हर बार टेढ़े मुंह और गुस्से में बात करना तुम्हारी आदत बन चुकी है। सच्चाई तो ये है कि प्यार तो छोड़ो, तुम हमदर्दी के लायक भी नहीं हो। गलती तुम्हारी भी थी, फिर भी तुमने मुझे थप्पड़ मारा और उसके बावजूद मैं तुमसे माफी मांगने आया। उसका ये सलाह दे रही हो मुझे, तो एक बात सुन लो, उस दिन तुमने डिवोर्स मांगा था ना, आज मैं तुमसे डिवोर्स मांगता हूँ। तलाक दे दो मुझे और तुम अपने रास्ते खुश और मैं अपने रास्ते। क्या दीपिका और वरुण के रिश्ते कभी ठीक हो पाएंगे? क्या उन लोगों के अलग हो जाने में ही उनकी भलाई थी? क्या इस बार उनकी शादी और उनका रिश्ता टूटने से बच पाएगा? क्या कभी दीपिका और वरुण के बीच में प्यार पनप पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए मिसमैच्ड इश्क ओनली ऑन पॉकेट एफएम। दोस्तों अभी खरीदिए कोई भी कॉइन बैग और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग।
दीपिका और वरुण के रिश्ते को जुड़ने से पहले ही न जाने किसकी नजर लग गई थी। दोनों को एक दूसरे के साथ पल भर के लिए अच्छा लगता तो फिर घंटों के लिए एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते थे। आम रिश्ता प्यार से शुरू होता है और आगे चलकर उसमें मनमुटाव और गलतफहमी जैसी तकलीफों की वजह से दरारें पड़ती हैं। लेकिन इन दोनों का रिश्ता ही गलतफहमी से शुरू हुआ था, अनजाने से जुड़ गया और दोनों के बीच की दरारें कम होने के बदले और भी बढ़ रही थी। गलती किसकी थी ये जरूरी नहीं था, जरूरी था कि गलत कौन था। गलत हर बार वो नहीं होता जो गलती करता है, बल्कि गलत तो वो होता है जो या तो अपनी गलती ना माने या गलती मानने वाले को माफ न करे। वरुण और दीपिका के बीच यही हो रहा था, दोनों ही अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे। शराब के नशे में दीपिका भी थी और वरुण भी था। क्लब के उस माहौल में नशे में दोनों ने एक दूसरे को किस कर लिया, उसमें कोई गलत नहीं था। लेकिन अब इस मुद्दे को खींचकर दीपिका भी गलत थी और दीपिका को प्यार से समझाने के बदले, उसके गुस्से को शांत करने के बदले उससे तलाक मांगना ये वरुण की गलती थी। लेकिन इस वक्त दोनों में से किसी को भी अपनी गलती का एहसास नहीं था। वरुण के तलाक मांगने पर दीपिका ने तुरंत कहा, हाँ इस बात पर मैं जरूर सहमत हूँ, हमें तलाक ही ले लेना चाहिए। ये कहकर दीपिका वहां से चली गई। दीपिका के जाने के बाद वरुण को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि उस रेस्टोरेंट के टेबल पर रखे हुए कप, प्लेट और ग्लास को धक्का मारकर गिरा दिया। रेस्टोरेंट वाले वरुण के सामने देखते रह गए, लेकिन उसके गुस्से के सामने उनकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वरुण ने उसी वक्त अपने लॉयर को फोन लगाया और स्नैपचैट पर जिस अकाउंट ने उन दोनों की तस्वीर डाली थी उन पर मानहानि का केस फाइल करने के लिए कहा और फिर अपने और दीपिका के डिवोर्स के पेपर्स तैयार करने के लिए भी कहा। ये सुनते ही उसका वकील दंग रह गया। वरुण ने उसके वकील से साफ-साफ कह दिया था कि जब तक वो उसे नहीं कहता तब तक डिवोर्स के बारे में उसके पिता को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए था। वो लॉयर इस बात के लिए भी तैयार हो गया। दीपिका गुस्से में अपने कमरे के अंदर गई और दरवाजा बंद करके जोरों से चिल्लाई। उसका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि क्या करना है ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने सबसे पहले गुस्से में वहां पर रखा हुआ एक फ्लावर वास उठाकर जोर से जमीन पर फेंककर तोड़ दिया। उसके बाद दूसरी टेबल पर रखी हुई ग्लास और पानी की बोतल तोड़ दी और उसके बाद कोने में रखी हुई शराब की बोतल तोड़ने के लिए उठाई ही थी कि उसे तोड़ने का मन बदल गया। दीपिका ने बोतल खोली और उस बोतल को मुंह से लगाकर दिन दहाड़े ही ड्रिंक करने लगी। उस तरफ वरुण ने अपने वॉलेट से क्रेडिट कार्ड निकाला और रेस्टोरेंट वालों को अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए कहा। वहां से निकलकर वरुण ने सीधा अपने दोस्त जॉन को कॉल किया और उससे कहा कि उन्हें आज शाम को ही वनिका जाने के लिए निकलना था। वहां पर तालाब के पास कैंप करना वरुण को बहुत ही अच्छा लगता था और उसकी इच्छा यहाँ पर कुछ दिनों बाद जाने की थी। लेकिन दीपिका के साथ हुए झगड़े के कारण वो उसी दिन वनिका जाने के लिए निकलना चाहता था। वेलिंगटन से वनिका बाय रोड 14 घंटे लगते थे और ये सफर वरुण का सबसे चहीता सफर था। उसने अपने असिस्टेंट से अपने कपड़े और बाकी सामान पैक करने के लिए कह दिया। उसने बिना दीपिका से बात किए अपने असिस्टेंट से कह दिया, मैं आज शाम को ही वनिका जाने के लिए निकल रहा हूँ, तुम्हारी दीपिका मैडम को रुकना हो तो यहाँ पर रुक सकती हैं, नहीं तो उसकी इंडिया जाने की फ्लाइट टिकट बुक करवा देना। ये कहकर वरुण बाहर निकल के गाड़ी में बैठकर और कहीं जाने के लिए निकल पड़ा। दीपिका के मन से अभी भी वो बात नहीं जा रही थी कि उसने वरुण को नशे की हालत में किस किया था। अपने आप पर, वरुण पर और परिस्थिति पर गुस्सा करते हुए दीपिका ड्रिंक पर ड्रिंक पीती जा रही थी। उसी वक्त उसकी स्टाफ अनीता कमरे में अंदर आई और कमरे की हालत को देखकर दंग रह गई। दीपिका को इस तरह से ड्रिंक करते हुए देखकर वो तुरंत ही उसके पास गई और दीपिका के हाथ से शराब की बोतल को लेकर दूसरी तरफ रख दिया और उसे कहा, मैम आपको इतना नहीं पीना चाहिए। दीपिका ने कहा, मुझे मत बता कि कितना पीना चाहिए या नहीं। अनीता ने कहा, सच कह रही हूँ मैम, आपको कितना पीना चाहिए या नहीं ये कहने वाली मैं कोई नहीं होती, लेकिन जिस चीज में आपका भला हो उस बात को कहना मेरी ड्यूटी है और मेरी ड्यूटी निभाते हुए मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि कल जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच में वो भी नशे के कारण ही हुआ था। आप चाहे सारा ब्लेम वरुण सर पर मर दो, लेकिन उसे ये सच्चाई नहीं जुटाई जा सकती कि अगर आप नशे में नहीं होती तो वो होता ही नहीं। अनीता की बात में दीपिका को सच्चाई नजर आई। अनीता ने कहा, जब इंसान नशे में होता है ना तब वो दिखावा या ढोंग नहीं कर सकता, उसे जो अच्छा लगता है वो वही करता है। और उस वक्त आपको भी वरुण सर को किस करना शायद अच्छा लगा होगा, इसीलिए ही आपने किया होगा। और ये देखिए आप दोनों की किस का वीडियो वायरल भी हो रहा है। इसमें साफ दिख रहा है कि वरुण सर किस को लेकर कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको भी उन्हें किस करने में मजा आ रहा था। ये कहकर अनीता ने अपने पास रखे हुए टैबलेट में दीपिका को वो वीडियो दिखाया। दीपिका वो वीडियो देखकर थोड़ी शर्मिंदा हुई, लेकिन वीडियो देखकर उससे ये साफ पता चल रहा था कि वरुण ने उस पर कोई जबरदस्ती नहीं की थी, बल्कि उसने अपनी मर्जी से उसको किस किया था। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। उसे वरुण को जो बुरा भला कहना था वो कह चुकी थी। उसने वो वीडियो बंद करके अनीता से कहा, मेरी इंडिया जाने की टिकट बुक करवा दो और अब यहाँ पर नहीं रहना चाहती मैं। अनीता ने सर झुकाकर दीपिका से यस मैम कहा और दीपिका के लिए टिकट बुक करवाने के लिए चली गई। उस तरफ जॉन ने भी वरुण को दीपिका के पास जाकर उसे समझाने के लिए कहा, लेकिन वरुण किसी भी तरह की बात करना नहीं चाहता था। तभी जॉन की गर्लफ्रेंड ने वरुण से कहा, रिश्तों को इतनी आसानी से टूटने नहीं देना चाहिए। इस बात पर वरुण ने कहा, एक रिश्ते में दो लोगों के बीच प्यार ना भी होना तो भी चलता है। दो लोग बिना प्यार के भी एक दूसरे के साथ अच्छी तरह जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन अगर किसी रिश्ते में एक दूसरे के प्रति सम्मान ना हो, रिस्पेक्ट ना हो, वो दो लोग एक दूसरे के साथ जिंदगी भर तो क्या 2 दिन भी नहीं रह पाएंगे। हम दोनों के बीच प्यार नहीं है ये बात जानते हुए भी मैंने उसके साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया, लेकिन इन कुछ ही दिनों में मुझे इस बात का भी एहसास हो गया कि हम दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट ही नहीं करते। फिर साथ रहकर एक दूसरे का वक्त बर्बाद क्यों करना। वो अपने रास्ते चली जाए और खुश रहे और मैं अपनी जिंदगी में खुश रहूं। आखिरकार जिंदगी में खुश रहने से ज्यादा जरूरी और कोई चीज नहीं हो सकती। इसीलिए तो दो लोग साथ आते हैं कि एक दूसरे की जिंदगी में खुशियां भर सके, लेकिन जब वो खुशियों के बदले सिर्फ दर्द और अपमान दे तो उन दोनों को अलग हो जाना चाहिए। उसी में दोनों की भलाई है। जॉन की गर्लफ्रेंड को वरुण की बात ठीक लगी और उसके बाद दोनों ने वरुण को फिर से समझाने की कोशिश नहीं की। वरुण ने दोनों से कहा कि उन्हें शाम के बदले दोपहर को ही निकल जाना चाहिए था ताकि वो दूसरे दिन सुबह 4-5 बजे तक वनिका पहुंच जाए। दोनों इसकी बात से सहमत हुए। वरुण ने तुरंत ही कहीं से बड़ी सी गाड़ी बुक करवाई और अपने स्टाफ से अपना सारा सामान जॉन के घर पर ही मंगवा लिया। इस तरफ दीपिका अपना सामान पैक कर रही थी और वरुण का असिस्टेंट वरुण का सामान पैक करने के लिए कमरे में आया और सारा सामान पैक करने लगा। वरुण ने अपने असिस्टेंट से अपना पासपोर्ट भी लाने को कहा था, क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर जाते वक्त विदेशी मुल्कों में पासपोर्ट का होना बहुत ही जरूरी होता है। वरुण के असिस्टेंट ने वैसे तो सब कुछ पैक कर लिया, लेकिन उसे वरुण का पासपोर्ट नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने दीपिका से वरुण के पासपोर्ट के बारे में पूछा। तभी दीपिका ने बिना कुछ बोले टेबल पर रखे हुए पाउच की तरफ इशारा किया। वो असिस्टेंट पाउच में रखा सामान लेकर वहां से चला गया। दीपिका के मन में अब ये बात पक्की हो गई थी कि अब उन दोनों के रिश्ते का अंत करीब आ चुका था। वरुण वहां से लगभग 900 किलोमीटर दूर जा रहा था और वो खुद न्यूजीलैंड छोड़कर भारत जा रही थी। दोनों के बीच में हजारों किलोमीटर का फासला होने वाला था, लेकिन फिलहाल करीब होते हुए भी दोनों के बीच तो पहले से ही बहुत फासले बढ़ चुके थे। यही सोचकर दीपिका मन ही मन उदास हुई और अपना सामान पैक करने लगी। तभी अनीता उसके पास आई और उससे कहा कि रात की 1 बजे की फ्लाइट की टिकट बुक हो गई थी। जाने में अभी काफी समय बाकी था, इसलिए दीपिका सामान पैक करते हुए वहीं पर बैठ गई और थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गई।
करीब घंटे भर में वरुण का सामान जॉन के घर पहुंच गया था और उसके द्वारा बुक करवाई गई बड़ी सी गाड़ी भी वहां पर पहुंच गई थी। वरुण ने अपना, जॉन और उसकी गर्लफ्रेंड का सारा सामान गाड़ी में रखवाया और करीब दोपहर की 3 बजे वनिका जाने के लिए निकल पड़े। दीपिका ने जैसे तैसे पूरी शाम गुजारी और रात को करीबन 11 बजे के आसपास अपना सामान लेकर एयरपोर्ट जाने के लिए निकल ही रही थी कि अचानक उसे अपने पासपोर्ट के बारे में ख्याल आया और अपना पासपोर्ट कमरे में ढूंढने लगी। कुछ देर ढूंढने पर भी जब उसे अपना पासपोर्ट नहीं मिला तब एकदम से उसे याद आया कि उसका पासपोर्ट भी उसी पाउच के अंदर था जिसमें वरुण का पासपोर्ट था और वरुण का असिस्टेंट वो पूरा पाउच लेकर ही अपने साथ चला गया था। ये याद आते ही दीपिका को जैसे शौक ही लगा हो वैसे अपने सर को दोनों हाथों से पकड़कर वहीं बेंच पर बैठ गई। उसने तुरंत ही वरुण के मोबाइल पर फोन किया। दीपिका का कॉल देखकर वरुण ने अपना फोन एक साइड पर रख दिया। तभी जॉन की गर्लफ्रेंड ने फोन उठाया। दीपिका के पूछने पर उसने बताया कि वो लोग तो शहर से करीब 400 किलोमीटर दूर पहुंच चुके थे। ये सुनकर दीपिका हैरान रह गई थी। बिना पासपोर्ट के अब दीपिका क्या करेगी? क्या दीपिका का पासपोर्ट लौटाने के लिए वरुण वापस आएगा या अपना पासपोर्ट लेने के लिए दीपिका वरुण के पास जाएगी? क्या ये पासपोर्ट दोनों के रिश्ते को ठीक करने का माध्यम बन सकता था? क्या भविष्य होगा वरुण और दीपिका दोनों के इस टूटते हुए रिश्ते का? क्या वरुण और दीपिका एक दूसरे से तलाक ले लेंगे या साथ रहेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए मिसमैच्ड इश्क ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अपने जीवन की दोस्तों अभी खरीदिए कोई भी कॉइन पैक और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। अपने जीवन की मुसीबतें जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये सोच सोचकर दीपिका का खून खौल रहा था। उसे अपने साथ हो रही सभी चीजों का दोष किसी और पर डालकर उसे जी भर के मारने का बहुत मन हो रहा था। जब सभी मुसीबतों से पल्ला झाड़ते हुए उसने फिर से इंडिया जाने का फैसला कर लिया था और उसकी टिकट भी बुक हो गई थी, लेकिन ऐन मौके पर अपनी ही लापरवाही की वजह से उसका पासपोर्ट वरुण के साथ चला गया था। दीपिका ने वरुण के असिस्टेंट को फोन करके जी भर की गालियां दी। पाउच में से वरुण का पासपोर्ट निकालकर ले जाने के बदले उसने पूरा पाउच टेबल से क्यों उठा लिया था? इस बात पर उस बेचारे को दीपिका ने बहुत कोसा, लेकिन उसे गालियां देने से अब क्या ही होने वाला था? ना तो उसका पासपोर्ट वापस आने वाला था और ना ही उसकी फ्लाइट उसके लिए इंतजार करने वाली थी। अब दीपिका के पास वरुण को फोन करके अपना पासपोर्ट मंगवाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। दीपिका ने वरुण के असिस्टेंट को वरुण को फोन करके अपना पासपोर्ट भिजवाने के लिए कहा। दीपिका के कहने पर वरुण के असिस्टेंट ने वरुण को फोन लगाया और उससे कहा कि दीपिका का पासपोर्ट उसके पास रह गया है। ये सुनकर वरुण की एकदम से हंसी छूट गई और वो जोर जोर से हंसने लगा। दीपिका का पासपोर्ट उसके पास रह जाने पर उसे अंदर से एक अनजानी सी शैतानी खुशी और सुकून मिल रहा था। वरुण ने अपने असिस्टेंट से कहा, अगर दीपिका को पासपोर्ट चाहिए तो उससे कहो फोन करने के लिए। जब वरुण के असिस्टेंट ने दीपिका को वरुण का ये मैसेज दिया तो दीपिका बहुत ही ज्यादा चिढ़ गई। दीपिका को इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर वरुण उसके सामने होता तो जरूर उसे दोबारा एक और थप्पड़ मार देती, लेकिन अभी उसके पास वरुण को फोन करने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं था। उसने ना चाहते हुए भी वरुण को फोन लगाया। अपने मोबाइल पर दीपिका का फोन देखकर वरुण मुस्कुराने लगा और एकदम ही एटीट्यूड से फोन उठाया और बोला, जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। दीपिका ने कहा, फालतू की बकवास करने के लिए मैंने भी फोन नहीं किया है, मेरा पासपोर्ट तुम्हारे साथ गलती से आ गया है, मुझे मेरा पासपोर्ट चाहिए। वरुण ने कहा, चलो अच्छा हुआ, इस बार तो अपनी गलती मानी। दीपिका इस पर कुछ कहने ही वाली थी कि वरुण ने उसे टोकते हुए कहा, हम करीब 500 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और तुम्हारा पासपोर्ट लौटाने के लिए दोबारा नहीं आने वाले। अपना पासपोर्ट चाहिए तो वनका आकर ले जाओ। इतना कहकर वरुण ने फोन कट कर दिया। उसकी इस बात से दीपिका को इतना गुस्सा आ गया कि उसने जोर से चिल्लाते हुए अपना फोन बेड पर पटक दिया और बेड के ऊपर जोरों से लात मारने लगी। इतना करने पर भी दीपिका को चैन नहीं मिला तो उसने बेड के ऊपर से तकिया उठाया और उसे कमरे की दूसरी ओर फेंक दिया। उस तरफ गाड़ी चलाते हुए वरुण को अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। जॉन के पूछने पर उसने कहा कि इसे इंस्टेंट कर्मा कहते हैं। मुझ पर बिना वजह इल्जाम डालकर इंडिया भाग जाना चाहती थी, अब तो उसे वहीं आना होगा जहां पर मैं हूं और मुझसे माफी भी मांगनी पड़ेगी, तब जाकर उसका पासपोर्ट उसे मिल पाएगा। ये सुनकर जॉन और उसकी गर्लफ्रेंड ने वरुण को समझाने की कोशिश की कि जो वो कर रहा था वो ना करे और दीपिका को उसका पासपोर्ट लौटा दे। तब वरुण ने कहा कि अगर वो पासपोर्ट लौटाना चाहता भी तो उनके पास वनका पहुंचने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि बीच रास्ते से वो पासपोर्ट भिजवा भी दे तो कैसे? और वो चाहता था कि दीपिका को अपनी गलती का एहसास हो और वो उसके पास आकर उससे माफी मांगे। वरुण का ये भी कहना था कि जब उसकी गलती थी तब उसने सामने से जाकर दीपिका से माफी भी मांगी थी, लेकिन जब दीपिका की गलती थी तो उसे भी आकर माफी मांगनी ही चाहिए। ये कहते हुए वरुण ने अपने बैग में से वो पाउच निकाला जिसमें उन दोनों के पासपोर्ट थे और उसमें से दीपिका का पासपोर्ट निकाला और उसे जॉन के हाथ में ये कहते हुए थमा दिया कि जब तक वो ना कहे तब तक वो पासपोर्ट अपने पास ही छुपा कर रखे। जॉन ने वरुण से दीपिका का पासपोर्ट ले लिया और अपने पास संभाल कर रख लिया। इस तरफ दीपिका ने पूरे कमरे में गुस्से से तूफान मचा दिया था। उस कमरे को पूरी तरह से दीपिका ने गुस्से में तहस नहस कर दिया था। उसने वहीं पर आधी पी हुई शराब की बोतल उठाई और फिर से उसे गटकने लगी। अनीता चुपचाप ये सब होते हुए देख रही थी। तभी उसके मोबाइल पर गायत्री सहगल का फोन आया। अनीता ने तुरंत ही वीडियो कॉल उठा लिया और गायत्री को दिखाया कि दीपिका ने गुस्से में कमरे की क्या हालत कर दी थी। ये देखकर गायत्री दंग रह गई थी। अनीता कमरे से बाहर गई और उसने गायत्री सहगल से सब कुछ बता दिया जो दीपिका और वरुण के बीच में हुआ था। ये सारी चीजें सुनकर गायत्री पहले तो हैरान रह गई, उसके बाद उसे बहुत दुख हुआ कि उसके बेटे और उसकी बहू के बीच में लगातार झगड़े हो रहे थे। गायत्री ने फोन रखा और ये सोचने लगी कि आखिर उन दोनों की चीजों को किस तरह से सुलझाया जा सके। तभी नारायण सहगल वहां पर आए और उन्होंने गायत्री से कहा कि उन्होंने सारी बातें सुन ली थी। गायत्री ने कहा, वरुण को सुधारने के चक्कर में एक बहुत ही छोटी उम्र की लड़की को उसके साथ शादी के बंधन में बांधकर कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी? जिस लड़की ने अभी तक दुनिया सही से नहीं देखी है, उस 18 साल की लड़की से हम हमारे 35 साल की लड़की को सुधारने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? बच्ची है अभी, वो भी बचपना करना उसके स्वभाव में है और वरुण है कि वो अपना बचपना छोड़ना ही नहीं चाहता। नारायण सहगल ने गायत्री के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हमने जो किया है सोच समझ के किया है और दीपिका की शादी वरुण से करवाने के पीछे ये वजह थी ही नहीं कि दीपिका अपनी मैच्योरिटी से वरुण को सुधारे। इसके पीछे ये कारण था कि जैसे जहर ही जहर को काट सकता है, वैसे एक बचपना ही उसके बचपने को छोड़ने की इच्छा जगा सकता है। मैं जानता हूँ कि दीपिका अभी 18 साल की बच्ची है और उसने अभी तक दुनिया नहीं देखी है और इसी कारण से वो बचपना भी करेगी और बच्चों जैसी जिद भी करेगी और दीपिका का यही बचपना और जिद वरुण को जिम्मेदारी सिखा सकता है। तुम फिक्र मत करो, एक पंछी को भी अपने बच्चे को उड़ना सिखाने के लिए ना घोंसले से धक्का मारना ही पड़ता है और हमने भी यही किया है। नारायण सहगल की बात से गायत्री पूरी तरह से सहमत थी, लेकिन एक मां होने के नाते उन्हें बस दोनों की चिंता लगी रहती थी जो स्वाभाविक ही था। गायत्री ने अनीता को फोन करके दीपिका पर कड़ी नजर रखने और उस पर आने वाली कोई भी मुसीबत के बारे में तुरंत ही उन्हें बताने के लिए भी कहा। इस तरफ पूरे कमरे में तहलका मचाने के बाद दीपिका का मन थोड़ा सा शांत हुआ और अपने सर पर हाथ रखकर एक कोने में बैठ गई। तभी अनीता उसके कमरे में आई और उसने दीपिका से कहा,
माधु, करीब 12 बज रहे हैं। मैं फ्लाइट की टिकट कैंसिल करवा देती हूँ क्योंकि बिना पासपोर्ट के इस टिकट का कोई मतलब नहीं रह जाता। कमरा साफ करवा देती हूँ, आप आज की रात यहाँ पर आराम कर लीजिए। और अनीता की बात को बीच में ही काटते हुए दीपिका ने कहा, वनगा जाने का बंदोबस्त करो। मैं कल सुबह ही वहाँ पर जाने के लिए निकलना चाहती हूँ। देखो, अगर यहाँ से वहाँ पर फ्लाइट्स जाती हूँ तो मैं प्लेन से ही वहाँ पर जाना पसंद करूंगी। इस बात पर अनीता ने उससे कहा कि फ्लाइट में जाने के लिए भी उसे पासपोर्ट की जरूरत लगेगी क्योंकि वो लोकल सिटीजन नहीं थी, इसलिए वहाँ तक जाने का सबसे बेहतर जरिया था ट्रेन से। ना चाहते हुए भी दीपिका ट्रेन से जाने के लिए तैयार हो गई। अनीता ने तुरंत ही कुछ फोन कॉल्स लगाकर दूसरे दिन सुबह की वनगा जाने वाली पहली ट्रेन की टिकट बुक करवा दी। दीपिका सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुबह करीब 4:30 बजे वरुण अपने दोस्तों के साथ वनगा पहुंच गया और वहां पर बड़े से तालाब के पास ही कैंप करने के लिए टेंट बिछा दिया। लगातार ड्राइव करने की वजह से सभी लोग बहुत थक गए थे और तुरंत ही अपने अपने टेंट के अंदर जाकर चैन की नींद सो गए। सुबह के 6 बजते ही अनीता दीपिका को जगाने आई और उससे तैयार होकर तुरंत ही निकलने के लिए कहा क्योंकि 7:30 बजे उसकी ट्रेन थी। ट्रेन से सफर करना काफी लंबा था क्योंकि ट्रेन से दीपिका को क्वींस टाउन नाम की किसी जगह तक जाना था और वहां से बस पकड़कर वनगा पहुंचना था। इन समयों से करीब 15 से 17 घंटे लगने वाले थे। दीपिका तुरंत ही तैयार हो गई और जल्द से जल्द रेलवे स्टेशन जा पहुंची, जहां पर उसके साथ अनीता और अनीता का असिस्टेंट दीपिका का सारा सामान लेकर उसके साथ आए हुए थे। ट्रेन टाइम पर आ पहुंची और तीनों ट्रेन में जाकर बैठी। ट्रेन शुरू हुई और दीपिका कानों में हेडफोन्स डालकर गाने सुनती हुई सोने की कोशिश करने लगी। आंखें बंद करके दीपिका को बचपन का वो दिन याद आया जब वो अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही थी और उसकी छोटी सौतेली बहन पायल स्कूल के क्लासरूम में ही अपनी किताब भूल गई थी और घर में दूसरे नौकर चाकर होने के बावजूद उसकी सौतेली माँ मंजू ने दीपिका को ही जानबूझकर वो किताब लाने के लिए स्कूल भेज दिया था ताकि वो पढ़ाई ढंग से ना कर पाए और अपने एग्जाम्स में टॉप ना कर पाए और उसकी खुद की सगी बेटियों को बुरा ना लगे। इस तरह दीपिका को खास एग्जाम के वक्त मंजू अलग अलग तरीके से परेशान किया ही करती थी। दीपिका के पास अपनी सौतेली माँ की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो बेचारी चलते हुए अपने स्कूल गई और पायल की क्लासरूम में जाकर उसकी किताब लेकर आई। उसके 2 घंटे बर्बाद हो गए थे जिसमें वो और भी अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकती थी, लेकिन इसके बावजूद जब एग्जाम के रिजल्ट आए तब दीपिका ने फिर से टॉप किया था। ये याद करते हुए दीपिका अपनी उस परिस्थिति को इस परिस्थिति के साथ मन ही मन तुलना करने लगी थी कि दोनों में कोई खास अंतर नहीं था क्योंकि दोनों ही परिस्थिति में सिर्फ उसे परेशान करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा रहा था। अपने फूटे हुए नसीब के बारे में सोचते हुए दीपिका की आंखें भर आई। उसी वक्त दीपिका का फोन बजा। उसने देखा कि एक अननोन नंबर से उसे कॉल आ रहा था। दीपिका ने कॉल उठा लिया। तभी फोन पर सामने वाले की आवाज सुनकर दीपिका के चेहरे के भाव बदल गए। दीपिका के माथे पर शिकन पड़ने लगी और एकदम से डिस्टर्ब दिखने लगी। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे और फोन नीचे करके रोने लगी। आखिर किसका फोन आया था दीपिका को? किसकी थी वो आवाज जिसे सुनकर दीपिका इस तरह से विचलित हो गई? क्या वरुण दीपिका को उसका पासपोर्ट दे देगा? क्या अपना पासपोर्ट पाने के लिए दीपिका वरुण से माफी मांगेगी? क्या पासपोर्ट मिलने पर दीपिका हमेशा के लिए वहां से चली जाएगी? क्या दोनों कभी एक दूसरे को समझ पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए मिसमैच्ड इश्क ओनली ऑन पॉकेट एफएम।